वेक्टर्स पार्ट 3। आज इस वीडियो में हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो विशेषकर क्लास 11 के लिए बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स कितने प्रकार से हो सकता है। दो वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करके स्केलर प्रोडक्ट बना सकते हैं या फिर वेक्टर प्रोडक्ट बना सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब वो वेक्टर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर्स का गुणनफल जहां पर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्केलर क्वांटिटी आता है। और अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यह है स्केलर प्रोडक्ट या इसको डॉट प्रोडक्ट से भी नाम देते हैं क्योंकि बीच में एक डॉट है। दूसरी तरफ अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से एक वेक्टर राशि तैयार होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी बनता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस तरह से। फिर हम लोग देख लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। मान लेते हैं दो वेक्टर है, एक है ए वेक्टर इस दिशा में, दूसरा इस दिशा में एक बी वेक्टर है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो डिफाइन किया जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर किसी वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, डॉट प्रोडक्ट किया जाए, तो फिर क्या होगा, ए इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान हम लोग जानते हैं 1 होता है, इसीलिए ये ए स्क्वायर हो जाएगा। कह सकते हैं हम लोग इस तरह से कि ए बराबर स्क्वायर रूट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब अगर दो वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट करने से वैल्यू 0 आए तो फिर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर ए और बी दोनों में से कोई भी 0 नहीं है या दोनों में से कोई भी एक 0 नहीं है तो कॉस थीटा को 0 होना होगा। कॉस थीटा अगर 0 है तो मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे उस क्षेत्र में। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। एक वेक्टर ए वेक्टर इस दिशा में, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर इस दिशा में, दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इस पेपर के, इस दिशा में होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको नाम दिया हमने एन कैप। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के साथ सेम हो सकता है क्योंकि दोनों ही ए बी साइन थीटा वो जस्ट एक मैग्नीट्यूड है, वहाँ पे कोई दिशा की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक दिशा जुड़ी हुई है क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर हम लोग करेंगे तो एक वेक्टर राशि मिलेगा, उसके डायरेक्शन है। तो देखते हैं कि बी वेक्टर क्रॉस एक ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ठीक उल्टी है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। ऐसे डिनोट करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ पे एन कैप है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, अगर किसी वेक्टर को उसके साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो ए इंटू साइन 0 डिग्री एन कैप। साइन 0 का मान 0 होता है, इसीलिए ये वेक्टर जो है ये 0 वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब किसी वेक्टर को अपने साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो फिर देखेंगे कि उसका मान हो गया 0। इसको हमेशा याद रखना है, स्वयं के साथ अपने साथ अगर कोई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करता है तो 0 वेक्टर होना चाहिए। अब देखते हैं अगर दो वेक्टर्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं ए बी साइन थीटा उसका मान भी 0 होगा। तो अगर ए या बी दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो साइन थीटा को 0 होना होगा। इसका मतलब है थीटा 0 डिग्री और ए वेक्टर और बी वेक्टर को पैरेलल होना होगा। दो वेक्टर पैरेलल होंगे कब, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है।
तो ऐसे प्रॉब्लम सम्स भी आ सकते हैं कि अगर आपको बोल दिया जाए कि दो वेक्टर्स दिए हुए हैं कि क्या ये पैरेलल हैं, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, देखेंगे अगर ज़ीरो है तो समझ जाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। दो वेक्टर पैरेलल होंगे तब जब क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, इसके पहले स्लाइड में देखा था। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तब जब उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो तो परपेंडिकुलर, और फिर अगर क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो तो फिर पैरेलल। डायरेक्शन देखने का एक तरीका है, राइट हैंड थंब रूल। ये देखो, उंगलियों को तुमने चारों उंगलियों को ए से बी की तरफ फेरा है, तो उस स्थिति में जो अंगूठा है वो ए क्रॉस बी की तरफ दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से डायरेक्शन निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। देखो, अगर बी क्रॉस एक जाते तो हमारा हाथ को उल्टा करना पड़ता। उस स्थिति में अंगूठा नीचे की तरफ चला जाता और इस तरफ से बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाता। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब हम लोग जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि किस तरह से डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। आई कैप डॉट आई कैप, किसी वेक्टर को अपने साथ ही डॉट करने से कितना होगा। देखो, आई कैप का मान कितना है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो फिर हुआ 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 मतलब 1। लेकिन आई कैप डॉट जे कैप जब हम लोग करेंगे तो 1 इंटू कॉस 90 डिग्री है, क्योंकि देखो आई कैप और जे कैप के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आई कैप और के कैप के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि आई कैप डॉट आई कैप 1 है बाकी जीरो, जे कैप डॉट जे कैप 1 है बाकी जीरो, और उसी तरह से के कैप डॉट के कैप 1 है और बाकी जीरो। तो ये देखो, ये एरो के डायरेक्शन में जैसे बताया गया, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप यही 1 है, बाकी सब जीरो होते हैं। तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है डॉट प्रोडक्ट से। कैसे कि हम लोग आई कैप को आई कैप के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये आई कैप होना चाहिए था, तो 2 आई कैप को 3 आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 के साथ जे कैप नहीं, सो आई कैप पकड़िएगा, दो बार मिस प्रिंट है यहाँ पर। तो आई कैप के साथ आई कैप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -6, और फिर यहाँ पर +8 और यहाँ पर -6। किस तरह से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 -6, 4 इंटू 2 +8, -6 इंटू +1 -6, सब मिला के -4। तो आपको ये भी दिखा कि एक सिंपल और प्योर नंबर है। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक नंबर होता है, मतलब एक स्केलर राशि होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, उसका लंबाई कितना होता है, उसका मान कितना करता है, कैसे निकाल सकते हैं। एक वेक्टर दिया हुआ है आपको, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, किसी वेक्टर को अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट करने से ए इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, इसलिए ए स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए का मान कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो हमारा काम है पहले ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकाल लेंगे। किसी वेक्टर को अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई के कंपोनेंट को आई के कंपोनेंट के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 को 2 के साथ, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ, मतलब 3 को 3 के साथ, और -1 को -1 के साथ। तो हमारा हुआ जो एक्स वाई और जेड कंपोनेंट हुए उन सबको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब इसका रूट ओवर करेंगे तो हमको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का डॉट प्रोडक्ट जो जितना भी आता है उसको हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये बहुत सरल है, हम लोग सारे एक्स वाई और जेड कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और फिर स्क्वायर रूट कर देंगे, डन। हम लोग जाते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर। ये इसी से प्रेरित है। देखो, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पहले हम लोग को जान लेना है। यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ किसी वेक्टर का इकाई लंबाई। तो किसी भी वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे कि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो वेक्टर तो दिया ही हुआ है, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, डिवाइड कर देना है। मैग्नीट्यूड हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं थोड़ी देर पहले, इस वेक्टर का वो था √14। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे 1 √14 से, मतलब 1/√14 मल्टीप्लाई कर देंगे सामने,
तो प्रत्येक जो कंपोनेंट है उसके साथ रूट 14 डिवाइडेड हो जाएगा, 2 बाई रूट 14 आई कैप, 3 बाई रूट 14 जे कैप और 1 बाई रूट 14 के कैप। इस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आप जोड़ेंगे तो देखेंगे 1 ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक एक प्रॉब्लम सम के रूप में ज़रूर आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम्स या काउंसिल एग्जाम्स के लिए भी। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में आपको एंगल निकालना है, तो हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना आता है आप लोग यहाँ से निकालेंगे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आप सीख चुके हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीख चुके हैं, तो वहाँ से हम लोग कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, बस इतनी सी बात है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लोग थोड़ी देर पहले देखा कैसे -4 आ रहा है। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हमने देखा, एक्स का कंपोनेंट को स्क्वायर करेंगे, वाई का कंपोनेंट को स्क्वायर करेंगे, जेड कंपोनेंट को स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, रूट ओवर करेंगे। उसी तरह से बी का भी करेंगे। करने के बाद हम लोग कॉस थीटा का मान निकालेंगे, कैसे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना आया था, -4, बिठा दिया। ए का मान √56, बी का मान √14 बिठा दिया, और फाइनली जो आंसर आया वो कॉस थीटा का मान आया। और उसका इन्वर्स करेंगे, कॉस इन्वर्स करेंगे तो हमको एंगल में आंसर आ जाएगा। याद रखें आप क्लास 11 में तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोग दो वेक्टर्स एक ही हैं, देखो यहाँ पर आई कैप और आई कैप, पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि सेम वेक्टर्स को अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होगा। अब आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा, यहाँ पे कैप इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि वेक्टर्स को हम लोग डिनोट कर सकते हैं या तो ऊपर वेक्टर साइन देके या तो बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे सब बोल्ड किया हुआ है तो आपको समझ लेना है कि ये सब कैप या फिर वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर आई कैप क्रॉस जे कैप का मान कितना होगा, 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री इंटू के कैप। अभी के कैप कैसे आया, हम लोग जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, वो वेक्टर जो आई और जे दोनों से परपेंडिकुलर है और उसका डायरेक्शन आएगा राइट हैंड थंब रूल के द्वारा। तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल अगर आप लोग करेंगे, अपनी दाहिने हाथ के उंगलियों को अगर घुमाएंगे, चारों उंगलियों को अंगूठा छोड़ के यहाँ से यहाँ की तरफ, तो देखेंगे आपका जो अंगूठा है वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। इसीलिए आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होगा। उसी तरह से हम लोग ये भी देखेंगे कि आई कैप क्रॉस के कैप वो माइनस जे कैप होगा, और क्योंकि तब जो आई कैप क्रॉस के कैप, अगर चारों उंगलियां आपकी इधर से इधर जाएंगी दाहिने हाथ की, तो अंगूठा जो है वो इस दिशा में जाएगा, मतलब -j की तरफ। तो उसी तरह से हम लोग बाकी भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत कठिन हो जाता है। तो हम लोग एक शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, आई जे के इस तरफ से जाएंगे, आई जे के आई जे के आई जे के आई जे के। इस तरह से जब हम लोग जा रहे हैं तो याद रखें, आई क्रॉस जे करेंगे तो के होगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे होगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई होगा। मतलब इस सर्कल में करेंगे तो सब पॉजिटिव, लेकिन अगर उल्टा जाएंगे तो नेगेटिव होना चाहिए। मतलब के क्रॉस जे करेंगे तो -i, और आई क्रॉस के करेंगे तो -j, के क्रॉस जे करेंगे तो -i। इस तरह से तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट लाइन में इसका, j क्रॉस आई कितना होना चाहिए, देखो j क्रॉस आई, क्योंकि हम लोग इस एरो की उल्टा दिशा में जा रहे हैं, j क्रॉस आई तो ये -k कैप होगा। उसी तरह से j क्रॉस j कितना होगा, हम लोग जानते हैं किसी वेक्टर को अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करें तो 0 होता है, तो ये 0 होना चाहिए। और फिर j क्रॉस k उसी दिशा में जा रहे हैं तो फिर ये आई कैप होना चाहिए। फिर बात करते हैं के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप उसी तरह से जे कैप होगा। के कैप क्रॉस जे कैप, देखो उल्टा जा रहे हैं तो फिर ये -i कैप होगा, और के कैप क्रॉस के कैप 0 होगा, क्योंकि किसी वेक्टर को अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करने से 0 होना चाहिए। नेक्स्ट है फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रत्येक कंपोनेंट्स को हम उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यूज पुटअप कर देंगे। यहाँ पे देखो 2 के साथ आई कैप के साथ, 2 आई कैप के साथ इसको करेंगे तो आई क्रॉस आई 0 होता है। आई क्रॉस जे कितना होता है, आई क्रॉस जे के कैप होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली
प्लस के कैप हुआ, और 2 इंटू 6 -12। आई कैप क्रॉस के कैप होता है माइनस जे। देखो आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, हाँ आई कैप क्रॉस के कैप उल्टा जा रहे हैं एरो के, तो फिर ये माइनस जे होना चाहिए। तो इसी तरह से ये -6 हुआ। ऐसे सारे वैल्यूज हम लोग पुटअप कर देंगे। ये पहला लाइन हुआ आई के लिए, उसी तरह से दूसरा लाइन होगा जे के लिए, उसी तरह से तीसरा लाइन होगा के लिए। आप लोग सब ये खुद करके देखेंगे और इस सर्कल का सहारा लेंगे तो देखेंगे कि इस तरह से वैल्यू आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज है यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं। आई कैप के साथ कौन कौन है, आई कैप के साथ यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, -15 और -6 यहाँ पे डाल दिए। उसी तरह से जे कैप के साथ कौन कौन है, यहाँ पे +6 है और यहाँ पर +1 है, इसको रख लिए। उसी तरह से के कैप के साथ कौन कौन है, -12 है और +5 है, इसको रख लिए। तो ए कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का टोटल मान आपको यहाँ पे मिल गया। अब जो बात है नेक्स्ट वो है फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग निकालेंगे। ये सबसे सरल है और इस तरह से करने से आपका प्रॉब्लम जो है बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे करना है देखिए, आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो आप पहले आई कैप जे कैप के कैप ऊपर लिख लिए, ऊपर से आ रहे ऊपर से फिर उसके बाद हम लोग डेटा लिख देंगे। यहाँ पर एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट तीनों के, ये यहाँ से 2 आया, यहाँ से 5 आया, यहाँ से -1 आया। बी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो यहाँ लिखेंगे -1 -6 और -3। फिर उसके बाद यहाँ से आई का क्रॉस किया, जे को क्रॉस किया। देखो आई से इस लाइन से हम लोग एक क्रॉस करेंगे स्ट्रेट और इधर से एक ऐसे काट देंगे, तो जो बाकी जो चीज़ें बचे हम लोग बीच में उतार देंगे और सामने आई कैप लिख देंगे। उसी तरह से दूसरा है जे कैप के साथ, लेकिन याद रखें पहला वाला अगर प्लस होगा तो दूसरा वाला माइनस में होगा, तो माइनस जे कैप सामने लिख देंगे और जो बचे हुए चीज़ें हैं यहाँ पे 2 और -1, यहाँ पे -1 और -3 इसको यहाँ लिख देंगे। उसी तरह से प्लस के कैप, देखो इस तरह से यहाँ से प्लस के कैप और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो इधर लिख देंगे, 2 और -1, 5 और -6 इस तरह से। तो अब लिखने के बाद हम लोगों को करना किस तरह से है, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 को -3 के साथ, 6 को -1 के -1 के साथ और बीच में माइनस साइन। उसी तरह से नेक्स्ट है 2 और 3, -3 को मल्टीप्लाई, -1 को मल्टीप्लाई, बीच में माइनस साइन। यहाँ पे 2 और -6 को क्रॉस मल्टीप्लाई और -1 और 5 को मल्टीप्लाई, बीच में माइनस साइन। तो हमारे पास डेटा किस तरह से आएगा, आई कैप यहाँ पे देखो माइनस मल्टीप्लाई करके कितना आया था -15 और यहाँ पे +6, तो -15 और +6 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, -15 -6। फिर माइनस जे कैप जैसे आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना है 2 इंटू -3 मतलब -6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके +1 मतलब -6 और +1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -6 और 1 को सब्ट्रैक्ट किया। उसी तरह से लास्ट वाला है के कैप, 2 इंटू -6 कितना हुआ -12, -12 और इधर से है -5, -12 से -5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा -12 + 5। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आया वो कितना है -21 आई कैप प्लस 7 जे कैप -7 के कैप। ध्यान दो ये आंसर बिल्कुल ठीक है उसी तरह से ही जैसे हम लोगों ने इसके पहले स्लाइड में निकाला था। ये देखो यहाँ भी वही आया था -21 आई कैप प्लस 7 जे कैप -7 के कैप। उसी तरह से हम लोग जो अभी निकाल रहे हैं, देखो यहाँ भी एक ही आंसर आया। दोनों प्रोसेस सही हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि ये सबसे सरलतम तकनीक है, यहाँ से करने से आपको आसान रहेगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कोई पैरेललोग्राम है जिसके साइड्स आपको दिए गए हैं, ए वेक्टर का मान और बी वेक्टर का मान दिया हुआ है, उसका एरिया निकालना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये एंगल थीटा आप जानते हैं, तो फिर अगर ये बी है तो इसको बी साइन थीटा होना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस तो यहाँ पर a है और हाइट b साइन थीटा है, तो हो जाएगा a इंटू बी साइन थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। उसी तरह से अगर हम लोग को एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा,
तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे पहले ट्राइंगल को बनाएंगे। ट्राइंगल को बनाने के बाद वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे p sin थीटा। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस का है लंबाई a, हाइट का लंबाई है b sin थीटा। तो हम लोग के पास हो गया हाफ इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि ए बी साइन थीटा का मान, ए बी साइन थीटा को हम लोग कह सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप तो सिर्फ डायरेक्शन होता है, उस पर मान तो कुछ परिवर्तन होता नहीं उसके लिए, तो हम लोग कह सकते हैं हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हुआ एरिया ऑफ द पैरेलल ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हम लोग नेक्स्ट जाते हैं इसी तरह से ये आप दिख रहे हैं फॉर्मूला, ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू आर बाय साइन गामा। याद पड़ा होगा आपने, ये लॉ ऑफ साइंस यूज़ किया था, आपके मन में सवाल आया होगा लॉ ऑफ साइंस प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं, ए के अपोजिट में जो एंगल है वो अल्फा, बी के अपोजिट में जो एंगल है वो बीटा, और सी के अपोजिट में जो एंगल है वो है गामा। अब हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट है, तो वो हाफ इंटू बेस क्या अगर ए मान लेते हैं तो हाइट बी साइन थीटा है। बी साइन थीटा का मतलब यहाँ पे थीटा की जगह गामा पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये थीटा करस्पॉन्ड्स टू दिस गामा। उसी तरह से अगर हम लोग समझ सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू कोई भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनके बीच का जो एंगल है उस एंगल का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं फिर हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू बी और सी के बीच का जो एंगल है वो क्या है अल्फा, तो हाफ इंटू बी इंटू सी साइन अल्फा। उसी तरह से हाफ इंटू सी इंटू ए साइन बीटा। हम लोग इन तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों जो वैल्यूज हैं वो सेम है। अगर ये तीनों वैल्यूज सेम हैं तो हमको ऐसे कह सकते हैं कि ए बी साइन गामा इज इक्वल टू बी सी साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ए साइन बीटा। अगर हमको सबको हम ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, साइन गामा बाई सी इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई ए इज इक्वल टू साइन बीटा बाई बी। मतलब उलट के लिख सकते हैं कि ए बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाई साइन गामा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है और बहुत सी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं इसके द्वारा। तो आज के वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में एक नया पार्ट पढ़ा जाएगा। थैंक यू।